बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सफरनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज डी चौक धरने पे बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स इस वक्त डी चौक पहुँचे हैं। क्या किस तरह वो पहुँचे हैं, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, हुकूमत ने क्यों अलाउ किया, क्या ये स्क्रिप्टेड है नहीं है। काफ़ी मिस चल रही हैं, हुकूमत फेल हुई है, फौज को भी कॉल किया गया है, 245 लगा दिया गया है, फौज को फ्री हैंड दिया गया कि किसी भी शरपसंद नासर को वो गोली मार सकते हैं। रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद हुए हैं, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ है। क्या मैसेज देना चाह रही है हुकूमत? आज इमरान खान साहब की 6 दिन का जिस्मानी रिमांड मजीद बढ़ गया। हुकूमत के प्लान्स क्या हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, पीटीआई को किसने टेक ओवर किया है, और आखिर में थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा, अपना नाकद तजिया तजिया रखूंगा आपके सामने कि क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं पीटीआई का धरना, जो कि केपी की गवर्नमेंट ने ये शुरू किया बकायदा, और इसमें कुछ शर पसंद एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनके पास असला है, इनके पास रबर बुलेट्स हैं, इनके पास आंसू गैस के शेल्स मौजूद हैं। उस वो इस वजह से इनके पास है क्योंकि केपी की गवर्नमेंट के पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं और वो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। उसमें आर्म फोर्सेस के लोग भी हैं, उसमें अफगानी दहशतगर्द भी मौजूद हैं, और इसमें कुछ ऐसे इश्तिहारी भी मौजूद हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इस सब की इतलात एजेंसीज के पास मौजूद है। इसीलिए हुकूमत बड़ी एहतियात कर रही थी, इनके साथ डील नहीं कर रही थी। हुकूमत की तरफ से प्रेशर ज़रूर डाला गया, आंसू गैस के शेल भी मारे गए हैं, रबर बुलेट्स भी मारे गए हैं, लेकिन डायरेक्ट फायर नहीं मारे गए। ये एक प्रोपेगेंडा पीटीआई करिए, इनको रबर के बुलेट भी ना वो फायर लग रहे हैं, बड़ी ज़ोर से लग रहे हैं, और बाकायदा किसी तरह भी इंतशार किसी भी तरीके से फैलाने की जो भी मौका है तो उसको जाने नहीं दे रहे। शहबाज गिल साहब अमेरिका में बैठे हैं, बड़े उन्होंने हर 5 मिनट बाद वो ट्वीट कर रहे हैं, अपना मोराल हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबाए केपी के अलावा कोई काफिला इस्लामाबाद की तरफ नहीं आया। तो इस चीज़ से पता चलता है कि पीटीआई की मकबूलियत, पीटीआई का इस वक्त जो धरना है उसका ट्रेंड क्या बनने वाला है। पंजाब से कोई लीडर इनका बाहर नहीं है इस वक्त। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इस्लामाबाद पिंडी की कोई क़यादत या उधर उधर के लोग इस धरने में मौजूद नहीं है, सिर्फ केपी के लोग मौजूद हैं। और बड़ा इंतशारी टोला है, उसमें से इतलात आ रही हैं ब्लू एरिया जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के रेड जोन की बाउंड्री पे है, वहाँ पे जियो का दफ्तर है, उस पर भी सुना हमला किया गया और उनको यरगमाल बनाया गया, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि धरने की कवरेज की जाए। एक न्यूज़ के दफ्तर के ऊपर हमला किया गया, उनके एक जो उस एक न्यूज़ के जो डायरेक्टर हैं उनको बड़ा गुलेल के पत्थर से जख्मी किया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं, दरख्तों को आग लगा दी गई है, कंटेनरों को उतार पिछाड़ किया जा रहा है उनके साथ। यह भी पुरअमन एहतजाज है पीटीआई के लोगों का। फिर पहले कहा गया कि ये 26 कुरंगी तक नहीं आ सकते, फिर ये उसको भी इन्होंने क्रॉस किया, G12 पे पहुंचे, G10 पे पहुंचे, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया हुआ। वहाँ पे एक सहाफ़ी ने, डॉलर सहाफ़ी ने ये प्रोपेगेंडा बनाया कि ये पुलिस ने अपनी जवानों को खुद ही कचल दिया क्योंकि उनके पास बुलेट्स ख़त्म हो गए, उनके पास आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए। लेकिन बाद में फुटेजेस आ गई जिसमें दिखाया गया कि उनको बकायदा हिट करके कत्ल किया गया। वो गाड़ी भी पकड़ ली गई, उसके ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया। वो 3 जवान शहीद हुए, एक पंजाब पुलिस के एक शहीद हुआ जवान। तो इस तरह की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से कहीं भी रिटेलिएट नहीं किया गया, जवाब नहीं दिया गया। बुलेट्स, रबर बुलेट्स मारे गए, आंसू गैस मारी गई। बेलारूस का एक वफद आया हुआ है जिसको बार बार कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आपको संजरानी का मुकाम दिया जाता है। आप उधर इमरान खान साहब से 3 मुलाकातें करवाई गई, पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप की, गौहर खान साहब की। इमरान खान साहब ने वीडियो मैसेज भेजा बुशरा बीबी को कि आप संजरानी के मुकाम पे चले जाएं, वहाँ पे धरना दे दें, जो कि एक मवेशी मंडी है, बाहर है इस्लामाबाद की हदूद से। लेकिन बुशरा बीबी ने वो भी मानने से इनकारी हैं।
तो इस वक्त बुशरा बीबी ने पूरा टेक ओवर किया हुआ इस पार्टी को। जैसा कि मैं आपको कहता था कि इनको छोड़ने के पीछे जो डील है वो यही है कि आपने टेक ओवर करना है और आपने कंट्रोल करना है। लीमा बाजी को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया और वो खुद इसको अब डील कर रही हैं, और जितनी वो खुद सियासतदान है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। अब वो गोरियां कलाइयाँ भी उनकी नज़र आ रही हैं, गैर महरम के साथ भी वो खड़ी हुई नज़र आती हैं, तकरीरें भी कर रही हैं। पीटीआई वालों का ये गिला भी ख़त्म हो गया कि बुशरा बीबी तो गैर सियासी हैं। अब वो पूरी उनकी सियासत में एक एंट्री हो गई, उन्होंने पूरी पार्टी से हलफ भी लिया। मुझे वो टाइम याद आ गया जब तारुल कादरी ने हलफ लिया था कफन बांध के कि आपने इधर से जाना नहीं है और आपने डटना है, मरने तक इधर ही जाना है। बुशरा बीबी भी कह रही है आखिरी मैं होंगी जो इस जगह पे अब खड़ी रहूंगी, आपने भी मेरे साथ मरना है। जिस तरह मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई थी इमरान खान के पीछे, आप भी अब कश्तियाँ जला दें, आपने इस कौम के लिए अब सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अब बुशरा बीबी ने कंट्रोल कर लिया, वो किसी की नहीं सुन रही। अब होना यहाँ पे क्या है, जो ट्विस्ट यहाँ पे आता है, गवर्नमेंट ने इनको फिलहाल रिलीफ दिया है। जो अंदर की खबर बता रहा हूँ, इनको किसी किस्म का इन पुश अभी इनको जवाब नहीं दिया गया, जवाब दिया जाएगा। पहले इनके साथ खेला जा रहा है, इनको थकाया जाएगा। आंसू गैस की शेलिंग और ये रबड़ बुलेट्स ये चलती रहेंगी, हुकूमत की तरफ से कोई कैजुअल्टी ना हो। लेकिन ये इंतशारी टोला बाज नहीं आएगा, ये अब इर्द गिर्द की जो बिल्डिंगें हैं उन पे अटैक कर रहा है। फौज मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, इस जगह पे फौज के दस्ते मौजूद हैं, उनको फुल इख्तियारात दे दिए गए हैं। इमरान खान की जो एक पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े पुरअमन रहते हैं, 9 महीने ये मानते, आज की अगर सिर्फ इनकी एक्टिविटी देखें तो आपको वो सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। जो इनके खिलाफ बयानियाँ बनाया जाता है वो वाकई दुरुस्त है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, ये पुरअमन धरने नहीं दे सकते। आज कुछ फुटेजेस मैंने देखे हैं जिसमें अली मेन गंडापुर साहब के बारे में भी कहा गया है कि अगर इसने अब कोई डील किया हम इसको भी कत्ल कर देंगे। तो ये इस हद तक ये इमरानी फितना पागल हो चुका है। बुशरा बीबी ने इस पार्टी को अब मज़ीद मुश्किल मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। धरना अगर ये दे भी दें, अभी ये डी चौक तक पहुंचे थे, इनको दोबारा पीछे पुश बैक कर दिया गया, धकेल दिया गया। आम मासूम केपी के जो लोग हैं उसमें कुछ दहशतगर्द भी हैं, उनको आगे लगाकर बच्चों को यूज़ करके ये मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ, जो कि इंतहाई गैर मुनासिब है। अगर आपके लीडर किधर है, आपके मर्द किधर हैं, वो आएँ बाहर, गोलियां खाएं, लड़ें। कंटेनर्स का रोना क्यों रोते हैं? इनकलाब जब भी आते हैं वो कंटेनर के खड़े करने से रुकते नहीं हैं। तुर्की में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब आया, और इस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन है। दुनिया में जहाँ पे भी इनकलाब आए, बांग्लादेश की एग्जाम्पल रिसेंट आपके सामने है, वो लोग सड़कों पे निकले लेकिन उन्होंने कभी ये रोना नहीं रोया कि हुकूमत हमें करने नहीं दे रही, पूरा मैंने तो जहाज और ये कंटेनर लगा दिए, वहाँ पे भी गोली चली, लेकिन उन्होंने डट के मुकाबला किया। अगर वो वाकई ये वाम है, ये वाम नहीं है, ये एक जत्था है, ये इमरानी फितने के पैरोकार हैं। इस तरह तो कोई भी लीडर निकल सकता है और इस सिस्टम को लपेट सकता है। इस तरह की रवायत नहीं डालनी चाहिए, ना इस तरह के लोगों को ये हौसला अफजाई होनी चाहिए। कल को कोई भी गवर्नमेंट में बैठा हो, 10,000 लोग लेके आए और इस सिस्टम को लपेट दे, इस तरह हो नहीं सकता, ना होना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट वेट कर रही है कि कब इनको धरने से जब इनके खुराक कम होगी, इनको दर्रफ़ा हाजत की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये खाने की कमी होगी, फिर इनको पता चलेगा कि धरना क्या होता है। सर्दी जब बढ़ेगी, सर्दी में किस तरह बैठना है, काउंटर करना है। ये बातें बड़ी ये कहने में आसान है कि हम धरना देंगे, बैठेंगे, उठेंगे नहीं। ये 2 दिन में लग पता जाएगा। आज गवर्नमेंट बार बार ऐलानात कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि इनको किसी भी वक्त धकेल दिया जाएगा, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा। लाठी चार्ज कहीं पे भी नहीं हुआ। 20 से 22 हज़ार की जो मेरी इतलात है वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी है। इनको कहीं भी अभी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ये बड़े खुश हैं, लेकिन इनको ट्रैप किया जा रहा है, जो मेरी इतलात है, इनको ट्रैप किया जा रहा है। और ये
थोड़े टाइम के बाद खुद कहेंगे हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तब गवर्नमेंट मुज़ाकरात के मूड में नहीं होगी। वो अंदर की खबर ये है कि इमरान खान साहब की जान छुटनी कोई नहीं है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पक्की है। अब इसके बाद उन्होंने भी इधर से गाड़ियों में नहीं जाना, अब जेल जाना है। अली मीन गंडापुर साहब की भी इतलात आ रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये नहीं पता अली मीन गंडापुर साहब को परमानेंटली गिरफ्तार किया जाता है या 12 घंटे, 24 घंटे या 36 घंटों के लिए गायब करके छोड़ दिया जाता है। इज ऑल डिपेंड कि वो फिर क्या उनका सॉफ्टवेयर किस हद तक अपडेट होता है। ये इतलात मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब होना क्या है, गवर्नमेंट इनका मकसद क्या है। अच्छा, आप इस सारे सिनेरियो में जो मेरे पास क्वेश्चन रेज होते हैं इस सारे सिचुएशन को देखते हुए, इसमें जो इमरान खान साहब नारा लगाते थे पाक फौज आसिम मनीर के बारे में, जो गद्दारी के सर्टिफिकेट और जिस तरह उनके खिलाफ ट्रेंड बनाया जाता था, फॉर्म 45 47 का जिक्र करते थे और फिर वो मीर सादक से जोड़ा जाता था और कहा जाता था कि अब हम छोड़ेंगे नहीं इनको, ये बॉर्डरों पे जाएं, इनके खिलाफ एक ट्रेंड बनता था। ये पूरे, तो ये इस धरने की जो फुटेजेस मैंने देखी हैं उसमें बुशरा बीबी के बयानात मैंने देखे हैं, उनमें उन्होंने कहीं भी पाक आर्मी को टारगेट नहीं किया, उनके साथ उनके खिलाफ कोई बात नहीं की गई। अब वो ना सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है कि वो ना 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए, हम इमरान खान साहब को लिए बगैर जाएंगे नहीं, सिर्फ एक बात की जा रही है। इससे शुकों शबात बढ़ रहे हैं कि अब वो बयानिया किधर गया, वो अमेरिका की बात किधर गई, जो कहा जाता था कि हम उनको प्रेशराइज करके इमरान खान साहब को छुड़ाएंगे, ट्रम्प से कोई हम रिक्वेस्ट करेंगे, इस किस्म की भी कोई बात नहीं की जा रही। तो काफ़ी शुकूक शुबात हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि बुशरा बीबी ने इस पार्टी के साथ कितना जुल्म किया है। बज़ाहिर मेरे ख्याल में अब बुशरा बीबी किसी की नहीं सुन रही और वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जिस तरह वो चाहती थी कि पार्टी अब उनके कंट्रोल में है, कोई इनका मेन लीडर इस वक्त बुशरा बीबी के साथ नहीं है स्वाय अली मीन गंडापुर के। बाकी क़यादत गायब है, बाकी क़यादत मुँह छुपाती फिर रही है। शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि ठुकनी बड़ी भैड़ी है तो बचत नहीं होनी, इससे बेहतर है कि साइड पे लो, सियासत जाए भाड़ में, अपनी इज्जत बचाओ और इज्जत सियासत बाद में सियासत होती रहेगी। तो फिलहाल अब तक जो डी चौक की सूरत हाल है वो मैंने आपके साथ बयान कर दी है। मुश्किल टाइम आने वाला पीटीआई के लिए, ये ट्रैप हुए में इनको धरना धरना बड़ा शौक है, इनसे नहीं कटना टाइम। ना डांस पार्टी है कोई, ना इनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, कफन भी ये लेके नहीं आए, वैसे ही आ गए हैं और ये फुली लोडेड गन्स के साथ, असले के साथ इस मॉब के अंदर मौजूद हैं कुछ शर्पसंद, जो कि इनके लिए मज़ीद ख़तरा बन सकते हैं। और ये अली मीन गंडापुर साहब ने भी अपनी तकरीर में एक में बताया कि हमें इतलात मिल रही हैं कुछ लोग शामिल हैं, हमने पुरअमन रहना। तो पुरअमन वाला ये काम नहीं है, आप फुटेजेस देख लें, पुरअमन ये रह नहीं सकते, इनकी तरबियत नहीं है। जिस तरह का लीडर बदतमीज़ है, जिस तरह की गुफ्तगू ये खुद कर रहे हैं, उसी तरह इनके लिए जो सपोर्टर्स हैं वो इनसे भी 4 हाथ आगे हैं। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी, पीटीआई के लिए ख़तरा ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेफ है, गवर्नमेंट किसी किस्म का रिटेलिएट नहीं कर रही और किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही, जिससे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन अपने हाथ में रखी हुई है और ये किसी भी वक्त गवर्नमेंट इसका जवाब दे सकती है। और जब वो देगी तब ये धरना भी उड़ जाएगा, पार्टी भी उड़ जाएगी, फाइनल कॉल भी उड़ जाएगी।